हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने ऑन पेज के अगले टास्क के बारे में। तो स्क्रीन पे आप ऑन पेज का सिलेबस देख पा रहे होंगे। तो इस सिलेबस में हमने यहाँ 16 टास्क तक सारी जो भी टास्क हैं प्रैक्टिकली पिछली वीडियोस में करके देख ली। आज की वीडियो में हम करके देखेंगे 17 नंबर पे जो है कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है? जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आया तो जो भी आप उसके कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हो तो उनकी डेंसिटी उस जिस पेज के लिए टारगेट कर रहे हो उस पेज पे उस कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए। अगर उस पेज पे उस कीवर्ड की मौजूदगी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है उस पे, तो वो कैसे रैंक करेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको चेक करना है कीवर्ड की डेंसिटी। जैसे देखिए, आपको सिंपली ओपन करना है। ये जैसे वेबसाइट मैंने खोल के रखी है आई वेब चेक। इससे आप देख सकते हैं कि कीवर्ड की किन कीवर्ड्स की कितनी प्रेजेंस आपके पेज के ऊपर है। आइडियली 6% से नीचे नीचे किसी भी कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए। जैसे आइडियली 2 से 3%, जैसे 2 से 3% कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब अगर 100 वर्ड है तो उनमें से 1-2 बार आपका कीवर्ड जो है वो रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डालोगे अपनी वेबसाइट का यूआरएल, जिस भी वेबसाइट के लिए आप चेक करना चाहते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कोई भी डमी वेबसाइट, और उसके बाद एनालाइज पे क्लिक कर दोगे। इस तरह लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको ये सब कुछ बताएगा। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कीवर्ड डेंसिटी। तो आपको करना है कंट्रोल F प्रेस करोगे, नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लिखोगे कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा, ये देखिए कीवर्ड डेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितनी कीवर्ड डेंसिटी है, किस किस वर्ड की कितनी कीवर्ड डेंसिटी है। अब जैसे इस पेज पे फर्स्ट वाले की डेंसिटी है 5.36%। तो 6% से ज़्यादा जो है वो किसी भी कीवर्ड की डेंसिटी होनी नहीं चाहिए। तो अब ये तो मतलब कीवर्ड की डेंसिटी यहाँ पे बता रहा है। अगर आपका कोई कीवर्ड है, जैसे मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ यहाँ पे कोई, जैसे ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट, ये एक एडवेंचर की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आपको एडवेंचर कैंप, मान लो एडवेंचर कैंप इसका कीवर्ड है। अगर एडवेंचर कैंप का आपकी वेबसाइट के अगर किसी भी पेज के लिए आपको चेक करना है, अब होता क्या है कि हर कीवर्ड के लिए एक वेबसाइट में पेज होता है, जिसमें अगर एडवेंचर कैंप है तो उसमें एक एडवेंचर कैंप का एक पेज होगा, उसी को आप टारगेट करोगे। मतलब उसी पेज का लिंक आप जो भी टास्क करोगे ऑफ पेज का, उसी पेज का लिंक आप उस पर लगाओगे। तो आपको चेक करना है कि उस पेज पे उस कीवर्ड की प्रेजेंस है या नहीं है। तो कैसे चेक करना है? जैसे ये पेज खुला है, अब इस पेज पे आपका कीवर्ड है कैंपिंग इन ऋषिकेश। तो कंट्रोल F करोगे और नीचे लिखोगे आप जो भी आपका कीवर्ड है वो यहाँ पे आप टाइप करोगे। टाइप करने के बाद मैच केस पे यहाँ पे क्लिक करोगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका आ गया, ये शो कर रहा है कि इस पेज पे कहाँ कहाँ आपका ये कीवर्ड है। तो इस पेज पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा कीवर्ड है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आपका जो भी कीवर्ड होगा वो आप वहाँ पे पेस्ट करके अपने वेबसाइट के पेज में चेक करोगे। तो पेस्ट करोगे एंड ये यहाँ पे आपको शो करेगा कि इस पेज पे कहाँ कहाँ इस कीवर्ड की प्रेजेंस है। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है। उसके बाद सिंपल चेक करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट आपकी खुली होगी इस तरह से, जिस भी पेज के लिए आपको चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक्सटेंशन लगानी है SEO क्विक। जैसे आप राइट कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे SEO क्विक मैंने एक्सटेंशन लगा के रखी है। तो एक्सटेंशन कैसे लगानी है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये यहाँ पे 3 लाइन देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद आपको जाना है एड ऑन्स के ऊपर। एड ऑन्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे उस एक्सटेंशन को जो भी आपको लगानी है, SEO QUAK। इस तरह से सर्च करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन आएगी। जैसे ये एक्सटेंशन आ गई यहाँ पे। इस वक्त मेरे यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, आप उसको ऐड कर लेना।
फिर इस तरह से यहाँ पे वो शो होगी, इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगी, इस तरह से। अब जिस भी पेज के लिए आपको चेक करना है, सिंपली वो पेज खुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप एसईओ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेंसिटी, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली कंट्रोल F करना है और अपना कीवर्ड जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप करोगे उस पर मैच केस। मैच केस का मतलब वो मैच करेगा कि इस पेज पे कहाँ कहाँ वो कीवर्ड जो है वो प्रेजेंस है। तो उसके बाद मैच केस करने के बाद देखिए जैसे ये यहाँ पे शो कर रहा है ग्रीन कलर में कि यहाँ पे ये कीवर्ड है, इसका मतलब मेटा टैग्स में ये कीवर्ड प्रेजेंट है। उसके बाद दोबारा से आप मैच केस करोगे, उसके बाद देखिए कहीं पे भी इस पेज पे यहाँ के अलावा कहीं और शो नहीं हो रहा है, तो ये मतलब सही नहीं है। इस पेज पे ओनली मेटा टैग्स में ही ये कीवर्ड है, बाकी पेज के किसी भी कंटेंट में ये कीवर्ड नहीं है। तो आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि मैक्सिमम इस कीवर्ड की पर 100 वर्ड पे 1-2 बार तो ये रिपीट होना चाहिए। इसकी 1-2-3% तो इसकी डेंसिटी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड की। जैसे ये राफ्टिंग इन ऋषिकेश है, तो ये राफ्टिंग इन ऋषिकेश वर्ड जो है वो पेजेस पे बार बार रिपीट होना चाहिए। 100 वर्ड पे 1-2 बार तो ये रिपीट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये चेक करना होता है हर कीवर्ड के लिए। अब जो भी आपका अलग से कोई कीवर्ड होगा उसके रिगार्डिंग की वेबसाइट पे एक अलग से पेज होगा, मतलब उस पेज पे उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसी पेज को आप टारगेट करोगे। तो उस पेज के लिए भी आपको इसी तरह से चेक करना है। सिंपली क्या करना है, जैसे कोई भी पेज है, ये इस पेज के लिए करना है, पेज खुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद एसईओ के ऊपर जाओगे, यहाँ पे जाओगे डेंसिटी के ऊपर और कंट्रोल F करोगे, कीवर्ड डालोगे और मैच केस करोगे। मैच केस करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। अब एक और बात है, यहाँ पे तो मेटा टैग्स में कीवर्ड अवेलेबल है। अब मेटा टैग्स के अंदर कीवर्ड जो होना अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपका कीवर्ड पेज के ऊपर तो है लेकिन यहाँ पे मेटा टैग्स में नहीं है, तो वो भी सही नहीं है। आपको उसके मेटा टैग्स जो है वो अपडेट करने होंगे, उसमें कीवर्ड्स को डालना होगा। तो इतना सा इसका प्रोसेस है। अगला टास्क है H1 टैग ऑप्टिमाइजेशन, इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।